परिवर्तन विकासमान समाज का मूल धर्म है। ठहरी हुई सोच, परंपरा और मान्यताएं रूढ़ियां हैं। रूढ़ियां राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के लिए बेड़ियों की तरह होती हैं। ऐसे बंधनों को तोड़ने के लिए इंडिया न्यूज ने मुहिम शुरू की है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अमीर के लिए खाना खाने का सही वक्त तब होता है जब उसे भूख लगती है, और गरीब के लिए तब जब उसे खाने के लिए कुछ भी मिल जाता हो। अगर हालात देखें तो ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि इस मुल्क में हजारों टन अनाज हर साल मंडियों और गोदामों में सड़ जाता है। इस देश में अनाज की कमी नहीं है, कमी है रखरखाव की। सोचिए, पहले बिन मौसम बरसात ने किसानों को बर्बाद किया और अब किसानों का अनाज मंडियों में सड़ रहा है। आज अभियान में बात किसानों के साथ हो रहे इसी भद्दे मजाक की। ये किसानों के साथ हो रहे भद्दे मजाक की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। देखिए, ये एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी कही जाने वाली दिल्ली की नरेला मंडी है। हजारों टन गेहूं पानी में सड़ रहा है, भीग रहा है, अंकुरित हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। बड़ी उम्मीदों के साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के किसान अनाज लेकर मंडी पहुंचे थे, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया। निकासी की कोई अवस्था नहीं है, अनाज खराब होया पड़ा है। ये देख लो, धान जमे पड़ी जी। अच्छा जी, बिल्कुल जम रही है। कोई मुआवजा नहीं है यहाँ का, कोई साइड नहीं है यहाँ, कोई भी जमींदार के लिए कोई भी सुविधा नहीं मंडी के अंदर, कोई भी। ये महज अनाज का बर्बाद होना नहीं है, ये बर्बाद होना है किसानों के उस मेहनत का जो खून पसीना एक करके किसान ने पैदा की है। ये बर्बाद होना है उस सपने का जो इसी अनाज के भरोसे किसान ने देखा है। बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर पहले ही तोड़ दी थी। उसके बाद जो फसल बच गई थी वो अब मंडियों में पानी में बह रही है, और इस बर्बादी को रोकने वाला कोई नहीं है। न सरकार, न प्रशासन, न मंडियों को चलाने वाले। हमारा माल था, उसको बेचने आए थे। आज 5 दिन से हम परेशान है। 4 दिन से बारिश हो रही है, 6 तारीख से माल बिका नहीं, बारिश में खाली भीग रहा है। कोई सुविधा नहीं किसी चीज की, ना तो यहाँ कोई सरकारी सुविधा मिल रहा है। नरेला दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी होने के कारण इसमें तो ना टिन शेड है, ना कुछ माल बचाने का रास्ता है। सारे माल पानी में भीगे पड़े। आप देख सकते हैं कि हर जगह पानी लगा पड़ा है डेयरियों में। मतलब इसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। साल 2014-15 में 95.9 मिलियन गेहूं की पैदावार हुई। अब ये जान लीजिए कि अनाज को स्टोर करने के लिए देश में क्या व्यवस्था है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्टोरेज क्षमता 13 मिलियन टन है। 20.86 मिलियन टन स्टोरेज हायर करता है। इस तरह कुल स्टोरेज क्षमता 33.86 मिलियन टन है। सेंट्रल फूड स्टॉक में 755.89 लाख टन अनाज स्टोर करने की क्षमता है। बावजूद इसके हर साल देश में करीब 450 करोड़ का गेहूं सड़ जाता है। करोड़ों का अनाज हर साल चूहे खा जाते हैं। अगर अनाज को सही ढंग से रखा जाए तो इससे 10 करोड़ बच्चों को एक साल तक खाना खिलाया जा सकता है। सोचिए, ये वो मुल्क है जहां एक बड़ी आबादी को 2 जून का खाना मैसर नहीं होता। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा 19.4 करोड़ लोग भारत में भूखमरी के शिकार हैं। दुनिया में भूखमरी के शिकार जितने लोग हैं, उनमें से 1/4 लोग सिर्फ भारत में रहते हैं। विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत का 65वां नंबर है। चीन से भी ज्यादा भूखमरी हिंदुस्तान में है। 30.7% बच्चे हिंदुस्तान में भूखमरी के शिकार हैं। 26.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जी रहे हैं। ये हालात तब हैं जब विश्व में अमीरों की फेहरिस्त में भारत का स्थान 4था है। अब आप बताइए, क्या ये इतना आसान विषय है? अनाज की बर्बादी और बदइंतजामी पर सरकारें मौन क्यों? इसके लिए क्यों किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता? सरकारें और नौकरशाही आखिर कब तक अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराती रहेंगी?
दिल्ली से दिलीप बुंदेलवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले इस देश में किसानों के साथ कितना भद्दा मजाक हो रहा है, ये देख लिया आपने इस रिपोर्ट के जरिए। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब हिंदुस्तान में नई हुकूमत आ चुकी है, इस वादे के साथ कि अच्छे दिन आ गए। इसी पर बड़ी बहस की हम शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से आशीष सूद साहब, जनरल सेक्रेटरी, जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली से, और साथ ही हरिशंकर गुप्ता जी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। आशीष सूद, पहला सवाल आपसे ही मेरा, किसानों के अच्छे दिन ऐसे आएंगे क्या? जिम्मेदारी और जवाबदेही अगर इस तरह से अनाज की बर्बादी हो रही है हिंदुस्तान में, किसकी बनती है? निश्चित रूप से सरकार की बनती है, क्योंकि सरकार मंडियों को चलाती है। परंतु हर जगह पर एक पिछले कुछ दिनों से फैशन सा चल गया है हर चीज को मोदी सरकार के साथ जोड़कर देखने की। नरेला मंडी देश की सबसे बड़ी मंडियों में है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी मंडियों में है। एशिया की बड़ी मंडियों में से फैली इस मंडी में 4 से 5 हजार मजदूर जी, सैकड़ों व्यापारी जी, और यहाँ पर बहुत दूर दूर से किसान आते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि ये मंडी दिल्ली की सरकार इसको चलाती है। यहाँ पर बेसिक सुविधाएं जुटाने का काम जो 4-5 हजार मजदूर काम करते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश से जो किसान, दिल्ली के किसान यहाँ आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था बरसात के नाम पर मुआवजे पर कितने बड़े बड़े दावे दिल्ली में किए गए थे। ये सरकार की असंवेदनशीलता नहीं तो और क्या कहेंगे आप इसको? केंद्र सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। दिल्ली की इतनी बड़ी मंडी जहां पर किसानों के खून पसीने से, जहां नरेला, केंद्र सरकार की जवाबदेही तो पूरे देश के प्रति है ही, परंतु हर चीज के लिए केंद्र सरकार को हम दोषी ठहराएं, ये किसी भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स या किसी भी चर्चा को सिरे तक नहीं ले जा सकता है। हरिशंकर गुप्ता जी, नरेला केंद्र सरकार को क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए? देखिए, इसमें एक चीज में है, आशीष भाई को मैं एक चीज बताना चाहूंगा। इसमें ये सही है कि दिल्ली की 2 बड़ी मंडी नरेला और नजफगढ़, जहां पर गेहूं और पैडी दोनों का ही व्यापार वहां पर होता है, और दिल्ली से बाहर के किसान, हजारों किसान वहां पर लाकर सामान अपना बेचते हैं जी। एक बात जो अभी आशीष जी ने कही कि हर चीज के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, तो उसमें मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा कि FCI जो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, उसकी जिम्मेदारी जो है, जो MSP तय किया जाता है, जो 1450 रुपए का आज MSP क्विंटल के हिसाब से तय किया गया, उस पे उसको सामान को खरीदने की जरूरत की बात है। नरेला मंडी में हमारी पार्टी ने जो सर्वे करवाया है उसके अनुसार से वहां के जो आड़ती हैं, अकेले नरेला मंडी में 353 लोग लाइसेंस होल्डर हैं जो सिर्फ गेहूं का और धान का व्यापार करते हैं। नजफगढ़ मंडी में दूसरे 50 लोग हैं। उनका कहना यह है कि 1 अप्रैल 2015 से उनकी को जो गेहूं के लिए कमीशन मिलता था, सरकार जो खरीदती थी, वो सरकार ने खरीदना बंद कर दिया है जी। आज सवाल यह है कि किसान के लिए जब सरकार ये सुविधा दे रही है कि या तो वो सरकार को दे या ओपन मंडी में जाके बेचे, क्योंकि पक्ष उसमें यह रहता है कि किसान को फायदा होना चाहिए। अगर उसको अपनी चीज का मूल्य अधिकतम मिलता है, यही पॉलिसी हमेशा से रही है, तो उसमें किसी को इतराज नहीं है। लेकिन FCI ने, एक और सवाल है, मेरा सवाल सुन लीजिए। दरअसल FCI गोदामों की जब कमी की बात आती है, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी उस तरह से सफिशिएंट गोदाम नहीं है जिनमें किसानों के अनाज को हम अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकें, उनका भंडारण कर सकें। UPA गवर्नमेंट में जब यही बात सामने आई थी, आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था कि सब कुछ है, अलग से गोदाम बनाए जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों किया गया? तभी तो ये हालात हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और आज ये स्थिति बिल्कुल नहीं है कि जितनी जरूरत है FCI को देश के अंदर अनाज का भंडार करने की, वो पूरा हो चुका, ऐसा नहीं है। और UPA सरकार ने जो अगला कदम उठाया था सबसे बड़ा, कि आज जो ये अनाज, जो अनाज की पैदावार ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा जो देश के अंदर होती है, उसको वो खराब ना हो, सड़े नहीं, वो लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। आप खाद्य सुरक्षा का जो बिल लेकर आए, खाद्य सुरक्षा की जो योजना लेकर आए, हर साल देश में 450 करोड़ का गेहूं सड़ जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूं आपसे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, जिम्मेदार यह है कि उसके लिए कोई ना कोई योजना बनना चाहिए। आज NDA सरकार ने खाद्य सुरक्षा की जो योजना है उसको मजबूत करने के बजाय उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आज 2 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो गेहूं एक आदमी को मिलता है, हर परिवार को मिलता है। देश के कोने कोने में ये जो गेहूं अधिक हो जाता है, ये पहुंच जाए, ये गेहूं पहुंच जाए, इसके लिए योजना बनाई गई थी। आशीष जी, जल्दी से।
देखिए, मेरा इसमें केवल इतना कहना है, हरिशंकर जी तो कांग्रेस के नेता हैं, ये तो उसी लाइन पर चल पड़े दोषारोपण की। यहां आज सबसे पहले बेसिक एनिमिटीज छुटाने की बात है। जिन 353 लाइसेंसेस की ये बात कर रहे हैं और हमारी सरकार कह रहे हैं, इनकी सरकार के जमाने से ही उन आड़तियों से लाखों रुपए लेने के बाद अभी तक शेड बनाने की व्यवस्था नहीं की गई और इन्हीं की सरकार थी। मैं उस दोषारोपण में नहीं जाना चाहता हूं, मैं केवल एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स को सही दिशा में ले जाना चाहता हूं। परंतु यह भी सत्य है कि जितना करोड़ों टन अनाज सड़ा और इनकी सरकार के जमाने में शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तो वो शराब कंपनियों को बेचा गया, सस्ते दामों पर बेचा गया जी। सवाल ये नहीं है कि किस सरकार ने क्या किया, सवाल ये है कि आज जो लगातार बार बार आज अगर नरेला मंडी में अनाज भीग रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर एपीएमसी की है, केजरीवाल सरकार की है, उस सरकार की है जिस सरकार ने ये कहा कि वो किसानों और मजदूरों को बरसात में आने के बाद इतने रुपए एकड़ और हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देगी, बढ़ाकर देगी। मुआवजे का भी नहीं दिया। बिल्कुल, इस बात की जरूरत है चर्चा करने की कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। वो अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है क्योंकि ये देश से जुड़े किसानों के भविष्य का सवाल है और उनके अनाज इस तरह से सड़ रहे हैं बाजारों में। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ वीएम सिंह जी जुड़ चुके हैं इस वक्त, किसान नेता भोपाल से। वीएम सिंह जी, आपका स्वागत करते हुए आपसे मैं पूछ लेती हूं, जो स्थिति किसानों के साथ है इस वक्त, उनके अनाज बर्बाद हो रहे हैं मंडियों में जाकर, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, बहुत सीधा है। मैं कुछ सुन रहा था कुछ क्षणों से अभी जी। ये ब्लेम गेम जो है ये कम से कम इंडिपेंडेंस के बाद ये चालू है। जिसकी सरकार है वो खुद कुछ करता नहीं है, जिसकी सरकार नहीं है उसके ऊपर पूरा दोष मंडते रहो। किसान बर्बाद हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। जहां तक सवाल उठता है गोदामों का, जहां तक सवाल उठता है अनाज का, सबको मालूम है इस बारी किसान जो है आपदा के कारण बहुत बुरी तरह पिट गया, पूरे देश में पिट गया जी। किसान को बचाने का काम केंद्र सरकार का भी है, राज्य सरकार का भी है। अभी मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था कि नरेला मंडी में, अगर नरेला मंडी में हो रहा है तो मेरठ में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। आज अनाज एफसीआई जो है सबसे बड़ा जो है आज गदर हो रहा है पूरे देश में, तो एफसीआई का हो रहा है। एफसीआई के अंदर पहले कांग्रेस थी, आज भाजपा है। रॉटन व्हीट की तो बात कर रहे थे हमारे भाजपा के मित्र भी कि रॉटन व्हीट के नाम पर गेहूं अगर बेचा जाता है तो ये पूरा स्कैंडल है। हजारों करोड़ का हर साल का, नीचे की 5 धान के अंदर पानी आता है, ऊपर ठीक ठाक होता है और पूरा बेच देते हैं। ये उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब है कि किसानों के लिए आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल उनकी मंडियों में क्या सुविधा दे रहे हो, उनके जो है जो वहां आड़तियां हैं, आड़तियों के आप अलॉटमेंट कर रहे हो, उनको गोदाम बनाने की आप परमिशन दे रहे हो या सरकारी खरीद कर रहे हो। जो सवाल आपने खड़े किए हैं इसका जवाब मैं लूंगी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों से। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है सर, लौटती हूं मैं आपके पास। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य ही है कि हर साल हिंदुस्तान में 450 करोड़ का गेहूं सड़ जाता है। अगर इसको सड़ने से हम बचा सकें तो एक साल तक 10 करोड़ बच्चों को हम भुखमरी का शिकार होने से रोक सकते हैं, यानी कि उन्हें अनाज मुहैया कराया जा सकता है। आखिर इस तरह के इंतजाम क्यों नहीं होते, इसका जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। अभियान जारी है। में सबसे ज्यादा 19 करोड़ 40 लाख लोग हिंदुस्तान में भुखमरी के शिकार हैं और इस देश की ये बदनसीबी है कि 71 मिलियन टन हर साल बर्बाद हो जाता है गेहूं। ऐसा क्यों किया जाता है, सरकारों की जवाबदेही कितनी है, यही सवाल लेकर अभियान में हम हाजिर हैं। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी ब्रेक से पहले, जिसमें वो तस्वीर उभरी थी जहां खुले में अनाज रखा जाता है और जब बारिश होती है तो तमाम अनाज जो खुले में है वो सड़ जाता है। लेकिन जो शेड के अंदर है उसकी भी कमोबेश वही स्थिति है। इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी ने। देखिए, नरेला की अनाज मंडी के अंदर बाहर तो क्या, शेड्स के अंदर भी अनाज सुरक्षित नहीं है। इस वक्त हम एक शेड के अंदर मौजूद हैं जो कि एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी के अंदर बना हुआ है और इस शेड के नीचे का जो हाल है वो आपको दिखाते हैं। ये सारा जो अनाज आपके नीचे सामने पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से खराब हुआ है और ये शेड के नीचे का अनाज है। साफ तौर पर किसानों की अगर माने तो शेड के अंदर भी अनाज सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो शेड है बारिश जब होती है तो ये इसमें से पानी टपकने लग जाता है और सारा का सारा अनाज इसी तरह से खराब हो जाया करता है। किसानों ने साफ तौर पर यह बात भी बताई है कि करीब 3 करोड़ की लागत से कुछ समय पहले ये शेड तैयार किया गया था, लेकिन उसके बाद से ही
जब भी बरसात होती है इसमें से पानी इसी तरह से टपकने लग जाता है और जो अनाज है वो जो शेड के नीचे रखा हुआ अनाज है वो इसी तरह से खराब हो जाता है। ये जो सारा अनाज आप देख रहे हैं ये सारा का सारा शेड के नीचे रखा हुआ है और बरसात के बाद का जो आलम है वो आपके सामने है। अनाज शेड के नीचे भी सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं लापरवाही है मंडी प्रशासन की। सरकार की तरफ से जो यहां पर शेड्स बनाए गए हैं वो भी यहां पर सुरक्षित नहीं है और ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पर सामने आती है। प्रशासन को कहीं ना कहीं कड़े कदम इस दौरान उठाने चाहिए ताकि जो अनाज है, किसानों की जो खून पसीने की मेहनत है वो खराब ना जाए, क्योंकि अक्सर ही जब भी बरसात हुआ करती है अनाज इसी तरह से बिल्कुल बर्बाद हो जाया करता है। ये अनाज किसानों के किसी काम का नहीं रहता है और ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें काफी ज्यादा भारी नुकसान झेलना पड़ता है। लगातार किसान सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि इस ओर कुछ ध्यान दिया जाए ताकि अगली बार उन्हें यह नुकसान न झेलना पड़े। कैमरा पर्सन प्रकाश तिवारी के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जिस देश में 19 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हों उस देश में देखिए जरा अनाजों का हाल क्या हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, इसी सवाल के साथ लौटेंगे। तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, अभियान लगातार जारी है, अब कहीं मत जाएगा। अनाज की बर्बादी के लिए जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी बनती है? आशीष जी, सबसे पहले छोटा सा जवाब आप मुझे दीजिएगा, समाधान क्या है इसका? देखिए, इसका समाधान, सबसे बड़ा समाधान अब एक बड़े ऑटोमेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसको मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। किसान के उपज को ठीक से भंडारण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। भारत सरकार ने अभी देश की 700 मंडियों को शॉर्टलिस्ट करके उनमें ई ट्रेडिंग करने का एक प्रयास शुरू किया जा रहा है। इन जो तकनीक है, तकनीक के साथ उपज मंडियों को जोड़कर, चलिए उम्मीद हम कम से कम यही कर सकते हैं कि राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग करेगी और जो स्थिति इस वक्त हिंदुस्तान के भीतर है उसे खत्म करने में अपना योगदान देगी। वक्त की कमी है सर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही हम कर सकते हैं कि कम से कम भद्दा मजाक जो किसानों के साथ हो रहा है वो जल्द से जल्द बंद हो। अभियान में आज के लिए फिलहाल इतना ही।